आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कुबेरा एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे बनाएं और कुबेरा एप्लीकेशन में हम अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करें म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कुबेरा एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट कैसे ओपन करें। अकाउंट ओपन करने के बाद हम अपना पहला एसआईपी कैसे चालू करें म्यूचुअल फंड के अंदर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अकाउंट बनाने के लिए जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के आपको टाइटल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप टाइटल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुबेरा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से कुबेरा का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मिलेगा आपको साइन अप बटन और आपको फिर साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना होगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पर आप क्लिक करके एक पासवर्ड बना लेंगे, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं अपने कुबेरा एप्लीकेशन का। तो हम यहाँ पर अपनी सारी जानकारी इंटर करते हैं और उसके बाद साइन अप बटन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। तो हमारे पास ओटीपी आ गया है, इस ओटीपी को हम कॉपी करेंगे और अपने उसी वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर हम ओटीपी को इंटर कर देंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर मिलेगा प्ले स्टोर का आइकन और आपको फिर इस आइकन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुबेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे आप कुबेरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे अब यहाँ पर मिलेगा आपको लॉगिन और आपको फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे, जो आपने अभी अपना पासवर्ड और ईमेल आपने डाला था। जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और आपका अपना एक सेटअप करना होगा, एक पिन। तो हम यहाँ पर अपना एक पिन सेट कर लेते हैं और वही पिन आपको फिर से कंफर्म करना होगा और आपका एक पिन सेट हो जाएगा। अब आपका जो ये कुबेरा एप्लीकेशन है वो आपका ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आपको मार्केट का, सेक्टर का, स्ट्रेटजी का, उसके बाद इन्वेस्ट का। तो आप इन्वेस्ट पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर दिखाई देगा ऑल का, म्यूचुअल फंड, एफडी, स्टॉक्स। तो आपको म्यूचुअल फंड में करना है तो आपको म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे सारे के सारे म्यूचुअल फंड और यहाँ पर आपको सारे के सारे डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको कोई रेगुलर म्यूचुअल फंड नहीं मिलेगा। अब आपको नीचे आना होगा। अब आप म्यूचुअल फंड के किस कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे स्मॉल कैप, आपका मिड कैप या लार्ज कैप। तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर स्मॉल कैप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अपने स्मॉल कैप फंड को चूज़ करेंगे। हमारे सामने यहाँ पर स्मॉल कैप के सारे फंड निकल कर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सामने आया हुआ है बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड आया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ITI स्मॉल कैप। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा IDBI स्मॉल कैप और नीचे आएंगे तो क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप। जिस आप फंड के अंदर अपना SIP चालू करना चाहते हैं आप अपने फंड पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर चालू करना चाहते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज निकल कर आ जाएगा। अब आपको सबसे नीचे दिखाई देगा मंथली या फिर आपको मिलेगा वन टाइम। मंथली का मतलब है कि आप हर महीने की कुछ अमाउंट की SIP को चालू करेंगे और वन टाइम का मतलब है कि सिर्फ आप एक बार ही पैसे लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर मंथली चालू करना चाहते हैं तो मंथली पर क्लिक करेंगे। मंथली पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम 500 रुपये का या 100 रुपये का। तो आप अपना अमाउंट डालेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 100 रुपये का SIP चालू करना चाहते हैं तो मैंने 100 रुपये डाल दिए हैं। आप 1000 की चालू करना चाहते हैं तो आप
1000 रुपये यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा स्टार्ट SIP और उससे पहले आपको अपना एक डेट चूज करना होगा कि महीने की किस तारीख को आपका SIP स्टार्ट होना चाहिए। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कैलेंडर निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि महीने की किस तारीख से हमारा SIP स्टार्ट हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर चूज करते हैं 24 यानी कि 24 तारीख को, हमारे यहाँ पर 24 तारीख सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा स्टार्ट SIP, यहाँ पर आपको दिखाई देगा नेक्स्ट SIP 24 नवंबर, यानी कि 24 नवंबर को हमारा नेक्स्ट SIP रहेगा और ये वाला जो आपका अमाउंट होगा ये अभी आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा स्टार्ट नाउ और आपको फिर स्टार्ट SIP पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे पैन कार्ड नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर और आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने एक नया पेज निकल कर आ जाएगा। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल्स आपसे पूछे जाएगी। तो यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड डालेंगे और यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। आपका अकाउंट सेविंग है या करंट आप यहाँ पर चूज करेंगे और उसके बाद मिलेगा नेक्स्ट बटन और आपको फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके बैंक में 1 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा। थोड़ा सा आप वेट करिएगा। जैसे आपके बैंक में 1 रुपये डिपॉजिट हो जाएगा, आपके सामने कुछ ये वाला पेज निकल कर आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी सारी जानकारी इंटर करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका जेंडर क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है और आपके माताजी का नाम क्या है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर इंटर करिएगा और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज निकल कर आ जाएगा, नॉमिनी ऐड करने का पेज। तो यहाँ पर आप नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं, जैसे अपने फैमिली मेंबर में अपने माताजी को, पिताजी को या अपने भाई या बहन को, जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका आप नेम यहाँ पर डालेंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपका रिलेशनशिप क्या है आपके नॉमिनी से, जैसे आपके फादर से हैं, माताजी हैं, हस्बैंड हैं या वाइफ है या आपका ब्रदर्स है या आपका सिस्टर है, आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा और आपको फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर दिखाई देगा मोर अबाउट यू और यहाँ पर आपको मंथली इनकम और अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा। तो मंथली इनकम आपकी क्या है वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। जैसे आप मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑक्यूपेशन का। तो यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन आप चूज करेंगे कि आप काम क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो फिर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर लेना होगा और उसके बाद एक नेक्स्ट पेज निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्रोवाइड योर सिग्नेचर, यानी कि आपको अपना एक सिग्नेचर करना होगा। तो हम यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आपको सिग्नेचर करना होगा। तो इसे हम क्लियर करेंगे और अपना सिग्नेचर हम यहाँ पर कर देते हैं, सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद दिखाई देगा KYC इज अदर इन्वेस्टमेंट परचेज और आपको फिर KYC सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने ये वाला पेज निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर दिखाई देगा आपको रिस्क प्रोफाइल, यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी तरीके से आपकी प्रोफाइल जनरेट की जाएगी। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास क्या क्या है, कितना पैसा है। तो यहाँ पर आप अपना चूज करेंगे। अगर आप चूज नहीं करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं कि हमारे पास स्टेबल इनकम, यानी कि हमारी एक इनकम स्टेबल है। हैव ए लोन, यानी कि हमारे पास लोन नहीं है। हैव ए इक्विटी इन्वेस्टमेंट, हाँ मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर बोला जाएगा ओन ए होम, यानी कि आपके पास घर है। तो हाँ हमारे पास घर है। यहाँ पर बोला जाएगा ड्यूल इनकम, यानी कि कोई दूसरा इनकम सोर्स है आपके पास एक के अलावा। तो नहीं, हमारे पास नहीं है। तो आप यहाँ पर चूज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा एंटर एड्रेस डिटेल्स। यहाँ एक बार अपने एड्रेस की डिटेल्स आप एंटर कर दीजिएगा। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आपका एड्रेस भी ऐड हो जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। तो हमारे पास OTP आ गया है, तो हम OTP अपना इंटर कर लेते हैं। उसके बाद मिलेगा सबमिट बटन और आपको फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा। आपके ईमेल आईडी पर फिर से एक OTP आएगा, वो OTP भी आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा
सा आपको वेट करना होगा। आपके सामने एक नया पेज आएगा ऑथोराइज ऑटो पे टू स्टार्ट एसआईपी का। तो यहाँ पर आपको अपना स्टार्ट एसआईपी का ऑटो पे सेट करना होगा। ऑटो पे सेट करने के लिए आपसे बोला जाएगा कि ये है आपका बैंक और इसे आपको सेट करना है। तो सेट करने के लिए सेट ऑटो पे के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज एक निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका ऑटो पे आपके यूपीआई से या फिर आपके बैंक से यानी कि नेट बैंकिंग से या फिर आपके एटीएम कार्ड से सेट होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मिलेगा आपको सेंड कोड टू ईमेल, यानी कि इस ईमेल पर एक कोड सेंड किया गया है वो आप डालेंगे, या फिर लॉगिन विद गूगल पर क्लिक करके अपना ईमेल सेट करेंगे जो आपने कुबेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है ईमेल से। तो हम यहाँ पर सेंड कोड टू ईमेल पर क्लिक करते हैं। हमारे ईमेल पर अभी एक कोड आ जाएगा, उस कोड को हमें यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हमारे पास एक कोड आ चुका है, जैसा कि देख लीजिएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें कोड दिखाई देगा। अपने कोड को हम कॉपी करेंगे और अपने उसी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर अपना हम कोड डालेंगे और उसके बाद सबमिट। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ये वाला पेज आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड से या अपने नेट बैंकिंग से या अपने आधार से कैसे आप डेबिट कार्ड यानी कि ऑटो पे सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर सेट करना चाहते हैं अपने डेबिट कार्ड से, उसके बाद मिलेगा सबमिट बटन और आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप नेट बैंकिंग से भी आप सेट कर सकते हैं। तो फिर आपको नेट बैंकिंग के ऑप्शन को चूज़ करना होगा। तो चलो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग से ही अपना ऑटो पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको नेट बैंकिंग पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं कुछ ये वाला पेज आ गया है। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड इंटर करना होगा। तो हमारे पास एसबीआई का बैंक है तो हमारे एसबीआई का यहाँ पर नेट बैंकिंग हमारा लॉगिन यानी कि ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके से एक पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन आई एग्री का, इसे आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना होगा, यहाँ पर मिलेगा रिजेक्ट और एक्सेप्ट और आपको फिर एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसे एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया होगा, आप वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास ओटीपी आया हुआ है 41 78 और 17। तो हम यहाँ पर डालेंगे। हमारा लाइट चला गया है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने ओटीपी इंटर कर दिया है। उसके बाद मिलेगा कन्फर्म और आपको फिर कन्फर्म बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप वेट करेंगे, आपको दिखाई देगा ई मैंडेट क्रिएट सक्सेसफुली, यानी कि आपका ई मैंडेट क्रिएट हो गया है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा फिर से आपके कुबेरा एप्लीकेशन पर। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जैसे हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे हमारे सामने आ जाएगा मैंडेट अप्रूव, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सेप्ट, आपका मैंडेट एक्सेप्ट हो गया है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा कुछ सेकेंड का और आप देख सकते हैं कि ऑथोराइजेशन सक्सेस, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि आखिरकार अपने जो ऑटो पे का मैंडेट होता है उसे कैसे सेट करें। यहाँ पर मिल जाएगा कंटिन्यू, तो आप कंटिन्यू करेंगे तो आप कुबेरा एप्लीकेशन पर चले जाएंगे। उसके बाद जब आप अपने कुबेरा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नेक्स्ट एसआईपी डेट्स और यहाँ पर मिलेगा ऐड न्यू एसआईपी। उसके बाद और भी नीचे आएंगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू एंड एडिट और आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा एसआईपी और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका एसआईपी कौन कौन सा चल रहा है। तो हमारा एसआईपी चल रहा है बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड के अंदर, जो मैंने 100 रुपये का चालू किया है। और इसका नेक्स्ट एसआईपी कब है तो यहाँ पर दिख जाएगा 25 नवंबर 2024 को हमारा अगला एसआईपी है। तो इस तरीके से आपका एसआईपी चालू हो जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर। उसके बाद जब आप बैक आ जाएंगे और पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एसआईपी का अमाउंट होगा जब इन्वेस्ट हो जाएगा आपका पैसा म्यूचुअल फंड में तो यहाँ पर उसका डैशबोर्ड दिखाई देता रहेगा कि आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, आपको एक दिन में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है और यहाँ पर आपके सारे के सारे फंड दिखाई देते रहेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसका आप यूज करके आप कुबेरा एप्लीकेशन में अकाउंट बनाकर अपना म्यूचुअल फंड एसआईपी चालू कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और हाँ, फ्री में अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।